टिपिकल इम्पल्स वेव किसे कहते हैं और टिपिकल इम्पल्स वेव के बाद का करेक्शन कहां तक होनी चाहिए? क्या टिपिकल इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव एक्सटेंडेड होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेव के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग चलते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। ये फिन निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 14 दिसंबर 2022 से लेकर के जो हमारा 16 मार्च 2023 तक का जो करेक्टिव हुआ, ये करेक्टिव फॉल में था और यहाँ पे करेक्शन पूरा करके फिर से अपने ऊपर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू हो चुका था। और यहाँ पे हम लोग का राइजिंग ट्रेंड ये अपना पीछे जो हम लोग 14 दिसंबर 2022 से जो करेक्शन में इंटर किया था, उसके बाद हम लोग फिर से पुनः उसी पॉइंट पर आ चुके हैं। मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि करेक्शन कंप्लीट करके फिर से हम लोग इम्पल्स वेव में इंटर कर चुके हैं और फिर से अब जो भी फॉल होगा, ये इम्पल्स वेव जो बना है, ये राइजिंग ट्रेंड है, इसका करेक्टिव फॉल ही होगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का फिर से करेक्शन पूरा करके फिर से अपने राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू हो चुका है। अब सिर्फ ये देखना है कि हम लोग के यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड हुआ वो किस पैटर्न में हुआ। तो अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस तरीके का इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हो और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग का फिन निफ्टी का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 16 मार्च 2023 को जो हम लोग का लो बना था, ये हम ऊपर के लिए हम लोग का 0 पॉइंट हो गया। और यहाँ से जब हम लोग एनालाइज करते हैं, जैसा पिछले भी वीडियो में डिस्कस किए थे कि हम लोग का ये 1 2 3 4 और ये 5 वेव यहाँ पे कंप्लीट किया था और 5 वेव कंप्लीट करने के बाद हम लोग करेक्शन में थे और उस करेक्शन का हम लोग ए बी और सी वेव में हम लोग नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का जो इम्पल्स वेव था 16 मार्च 2023 से लेकर के 4 मई 2023 तक के जो राइजिंग ट्रेंड था, ये हमारा 5 वेव में था और ये 5 वेव था, इसका सबऑर्डिनेट वेव यदि हम लोग 1 3 और 5 को देखें, इसका सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव एक्सटेंडेड वेव है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इस तरह का इम्पल्स वेव है जिसका सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव एक्सटेंडेड है और फर्स्ट वेव सबसे छोटा वेव है। और इसके यदि करेक्शन को देखें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फोर्थ वेव में हम लोग का 5 डेज का टाइम लगा, जबकि सेकंड वेव में हम लोग का 3 डेज का टाइम लगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि हम लोग जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कहें तो यहाँ पे हम लोग अल्टरनेशन क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और इम्पल्स वेव की यदि बात करें तो हम लोग देखें कि जो हम लोग आइडियली जो टिपिकल इम्पल्स वेव होता है, नॉर्मली वैसे इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव ही एक्सटेंडेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग का एक टिपिकल इम्पल्स वेव देखने को मिल रहा है और ये कह सकते हैं कि ये जो इम्पल्स वेव है, आइडियली इम्पल्स वेव यही होना चाहिए और नॉर्मली मैक्सिमम टाइम हम लोग का इसी तरह का इम्पल्स वेव मार्केट में मिलता है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक टिपिकल इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद का जो करेक्शन हुआ, हमारा ये बी और सी वेव में हम लोग करेक्शन में इंटर किए हैं। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले समय और क्या होने की संभावना है। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जब भी कहीं पर एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन होता है और यदि उसका सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव एक्सटेंडेड होता है, तो वैसे केस में एक इम्पल्स वेव के बाद का जो करेक्शन होता है रफली फोर्थ वेव तक आने की संभावना आता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव ये फोर्थ वेव हमारा यहाँ, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से इसके बाद का जो करेक्शन होगा यहाँ पे ए बी और सी वेव के फॉर्म में हो सकता है कि 18,700 तक आने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस इम्पल्स वेव का करेक्शन में हम लोग इंटर किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्राइस वाइज यदि देखा जाए तो हो सकता है कि नीचे 18,700 तक भी आने की संभावना है। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चूंकि टाइम की बात हम लोग करें तो टाइम में जैसा आप लोग जानते हैं कि चूंकि हम लोग का इम्पल्स वेव यहाँ पे जो कंप्लीट किया 31 डेज का है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसका सबऑर्डिनेट वेव जो 2 और 4 में जो टाइम लगा, ज़्यादा टाइम लगा हमारा फोर्थ वेव में, तो चूंकि उसके बाद का टाइम जो होता है मिनिमम 5 डेज लगना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग का 11 दिन बीत चुका है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसका 21 डेज तक नीचे रहने की संभावना है। तो इस 21 डेज के तहत हम लोग इस पॉइंट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जिसमें से हम लोग का 11 दिन बीत चुका है। तो हो सकता है अभी आने वाला 1 से 2 सप्ताह हम लोग का करेक्शन में ही रहने की संभावना है। तो हम लोग अभी छोटा छोटा ही ट्रेड करेंगे और छोटे से रेंज माउंट में ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो भी फॉल हो रहा है
इस फिफ्थ वेव से 19,500 के आसपास का जो हम लोग अब पूरा करके जो करेक्शन में इंटर किया, एक करेक्टिव फॉल है और करेक्शन पूरा करने का फिर से अपने राइजिंग ट्रेंड में ही रहने की संभावना है। तो हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म की यदि बात करें तो अब जो भी फॉल हो रहा है करेक्टिव फॉल हो रहा है। हर करेक्टिव फॉल में ध्यान रखें छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करें, लेकिन जब भी हम लोग का करेक्शन पूरा करके फिर से जब ऊपर पैटर्न कंफर्म करेगा, मतलब इस सी वेव का तहत हम लोग का जो 1 और 2 सेकेंड वेव में हम लोग हैं और फिर से नीचे का थर्ड वेव, फोर्थ और फिफ्थ वेव यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। और जब भी हमारे यहाँ पे सी वेव कंप्लीट करके पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से हम लोग ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अभी हम लोग का वेरी शॉर्ट टाइम मतलब आने वाले एक सप्ताह में अभी भी नीचे रहने की संभावना है। लेकिन पहले हम लोग ये देख लें कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए अब इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में और ये देखने की कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन में क्या होने की संभावना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट चार्ट्स पे। ये हम लोग का फिर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और इस 15 मिनट चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का हम लोग का 1, तो यहाँ पे हमारा बी वेव कंप्लीट किया और बी वेव के बाद हम लोग सी वेव में इंटर कर चुके हैं और उस सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव 1 A B C मतलब सेकेंड वेव यहाँ पे कहीं ना कहीं 19,530 के पास पूरा होने की संभावना है। और यहाँ से पूरा करके फिर से जब नीचे कंटिन्यू करता है तो हो सकता है कि आने वाले मंडे या ट्यूसडे को 19,200 या 19,100 तक भी नीचे आने की संभावना है। लेकिन उसके लिए ऊपर का स्टॉप लॉस रखें हम लोग 19,632 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करें और चूंकि करेक्टिव फॉल में है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जब करेक्टिव फॉल में रहता है तो छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं फिर से आवरली चार्ट में। पुनः हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। तो ये फिर निपटा कर चुकी आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट में जैसा अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि नीचे 18,700 भी आने की संभावना है। लेकिन इस पूरे वीक के लिए बात करें तो ऊपर हो सकता है कि 19,550 और नीचे 19,000 या फिर 18,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटा छोटा ट्रेड करेंगे। ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 19,632 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान रखें छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चूंकि हम लोग का ये वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में जो भी फॉल होगा हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल का है और करेक्शन पूरा करने के बाद फिर से अपने राइजिंग ट्रेंड में ही रहने की संभावना है। तो यदि जो लोग शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म का लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो जब भी नीचे के लेवल आता है और उसके बाद जब ऊपर का कंफर्म करता है तो हम लोग फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि करेक्शन के बाद फिर से अपने नए हाई की ओर हम लोग मूव कर जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि किस टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेड करना है और कौन सा स्टॉप लॉस होने की संभावना है। तो 1 से 2 सप्ताह छोटा छोटा ट्रेड करेंगे और फिर से जब करेक्शन पूरा करके ऊपर स्टार्ट हुआ तो फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।